सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइबर ऑप्शन एकेडमी हिंदी। मेरा नाम है अतुल। और पिछले लेक्चर में हम लोग बेसिकली बात किए थे कि कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होता है और व्हाई डू वी नीड टू लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। और आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं फाइल एक्सटेंशंस, ओएस एक्सटेंशंस और प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी क्या होता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो बेसिकली फाइल एक्सटेंशंस की बात करते हैं। सो हेयर जब आप किसी टेक्स्ट फाइल को नोटपैड में ओपन करते हैं तो वो खुल जाता है, लेकिन जब उसी फाइल को आप वीएलसी में ओपन करते हैं तो वो ओपन नहीं होता है। बेसिकली जो एक्सटेंशन है फाइल एक्सटेंशन टेक्स्ट फाइल का वो डॉट टी है। एंड ऑल्सो फॉर वीडियो द फाइल एक्सटेंशन इज डॉट MP4 एंड द सेम प्रॉब्लम अकर्स जब हम किसी डॉट MP4 फाइल को वीएलसी प्लेयर में खोलते हैं तो वो वहाँ पे ओपन हो जाता है, और उसी फाइल को जब हम नोटपैड में ओपन करते हैं तो वहाँ पे वो नहीं ओपन होता है, लाइक वहाँ पे वर्क नहीं करता है। तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट फाइल एक्सटेंशंस जो है डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन में काम कर रहा है। तो हम कह सकते हैं बेसिकली कि डिफरेंट एप्लीकेशन अंडरस्टैंड डिफरेंट फाइल एक्सटेंशंस। जो नोटपैड है वो टेक्स्ट फाइल ही समझेगा, और जो वीएलसी एप्लीकेशन है वो डॉट MP4 जो वीडियो फाइल है वही समझ पाता है। और जैसे जैसे कि एप्लीकेशन के लिए हर एक पार्टिकुलर फाइल एक्सटेंशन मेंशन होता है, लाइक टेक्स्ट फाइल, MP4 फाइल, वैसे ही ओएस एक्सटेंशंस होते हैं। ओएस एक्सटेंशंस बेसिकली क्या होते हैं कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइक हमारा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स है, तो ये सारे जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें बेसिकली जो पार्टिकुलर फाइल एक्सटेंशंस के साथ ही कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है या उसमें काम करता है। अगर आप विंडोज़ में कोई विंडोज़ में कोई अगर सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हैं तो वो .exe फाइल का होना चाहिए, तभी वो उसमें इंस्टॉल होगा, तभी उसमें काम करेगा। तो यहाँ पे जो .exe है ये विंडोज़ का ओएस एक्सटेंशन है। ठीक उसी प्रकार से जो मैक में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा वो .dmg फाइल का होगा। मतलब मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में .dmg जो फाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर का एक्सटेंशंस है वो समझ में आता है। ठीक उसी प्रकार लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का बात करें अगर हम, तो .rpm, .tar, ये सब एंड सो ऑन है। तो बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक्सटेंशंस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसी एक्सटेंशंस के बेसिस पे कोई ऑपरेटिंग सिस्टम उस सॉफ्टवेयर को समझता है या उसमें वो अलाउ करता है कि यह इस ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्क करेगा। ओके, नाउ वी विल टॉकिंग अबाउट व्हाट इज प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म क्या होता है? तो बेसिकली प्लेटफॉर्म एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट है जिसमें कोई प्रोग्राम रन करता है। अगर आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम ले लेते हैं लाइक विंडोज़, मैक, प्लस उसमें जो प्रोसेसर है जैसे कि हमारा इंटेल i7 प्रोसेसर, दोनों कंबाइन करके एक प्लेटफॉर्म बनाता है। तो बेसिकली एग्जांपल से समझते हैं कि डेस्कटॉप कंप्यूटर जो हमारा है और जिसमें माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इंस्टॉल है, तो ये जो हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर है ये बेसिकली हमारा एक प्लेटफॉर्म हुआ है। ओके, जो अकेले हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्लेटफॉर्म नहीं होगा, उसके साथ साथ प्रोसेसर मतलब होल सिस्टम जो कंप्यूटर सिस्टम है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ। और यहाँ पे जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इंस्टॉल हुआ वो बेसिकली हमारा क्या है, ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यही बेसिकली हमारा एक प्लेटफॉर्म होता है। अब प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी क्या होता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में? तो जब आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं लाइक सी लैंग्वेज में या C++ में, किसी भी लैंग्वेज में, तो उस प्रोग्राम के हिसाब से भी उसका फाइल एक्सटेंशंस होता है। अब जैसे कि A.C का मतलब यहाँ पे है कि ये सी प्रोग्राम का सोर्स कोड है। ओके, और यहाँ जो प्रोग्राम लिखा है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस वो नॉर्मल एक इंग्लिश लैंग्वेज में है। अभी क्योंकि हम सी प्रोग्रामिंग नहीं जान रहे हैं तो इसीलिए सी में कोड नहीं लिखे हैं, बट ये एक सोर्स कोड है जिसको आप प्रोग्राम बोलते हैं। अब कंपाइलर क्या करता है कि इस सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है किसमें, मशीन कोड में या मशीन लैंग्वेज में। और बेसिकली वो जो मशीन कोड होता है वो किसी पार्टिकुलर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके लिए एक सॉफ्टवेयर होता है। अब हर एक कंपाइलर हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए वर्क करता है। अगर कोई कंपाइलर अगर विंडोज़ का कंपाइलर है तो बेसिकली अगर एक कंपाइलर विंडोज़ का है तो वो जो सोर्स कोड को कन्वर्ट कर देगा किस में, मशीन कोड में, या जो
आउटपुट फाइल में वो फाइल एक्सटेंशन उसका होगा a.exe, जो कि सिर्फ समझ में आएगा किसमें, विंडोज़ में। तो जो हमारा प्रोग्राम लिखा गया था a.c, अब जो उसका आउटपुट फाइल है वो सिर्फ विंडोज़ में समझ में आ रहा है, वो मैक में समझ में नहीं आएगा, ना ही वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि जो .exe फाइल एक्सटेंशन है वो सिर्फ विंडोज़ में समझ में आता है। और ये .exe फाइल क्यों आ रहा है? क्योंकि जो कंपाइलर है वो विंडोज़ के लिए वर्क कर रहा है यहाँ पे, तो वो उसको उसके हिसाब से कन्वर्ट कर देगा, उसका जो फाइल एक्सटेंशन है वो .exe आ जाएगा। तो बेसिकली जो हमारा सोर्स कोड लिखे हैं वो जो उसका आउटपुट है वो मैक में या लिनक्स में काम नहीं करेगा। सेम उसी तरह से अगर हमारे पास मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का कंपाइलर है तो वो बेसिकली क्या करेगा, जो हमारा सोर्स कोड लिखा गया है उसको कन्वर्ट करेगा .dmg फाइल में, और वो जो .dmg फाइल है वो विंडोज़ को समझ में नहीं आता है और मैक में वो काम करेगा, फिर लिनक्स में काम नहीं करेगा। सेम उसी तरीके से जो सोर्स कोड है, अगर लिनक्स का कंपाइलर है तो बेसिकली जो प्रोग्राम लिखा गया है वह हमारा मान लीजिए सी प्रोग्राम है, तो क्योंकि फाइल एक्सटेंशन .c है तो सेम कंपाइलर सेम काम यहाँ भी करेगा। जो लिनक्स का कंपाइलर है लिनक्स के लिए काम कर रहा है, वो फाइल को कन्वर्ट कर देगा किस में, आउटपुट फाइल में, और वो जो आउटपुट फाइल है वो सिर्फ लिनक्स के लिए काम करेगा, यानी कि लिनक्स में लिनक्स को समझ में आएगा। ओके, विंडोज़ में काम नहीं करेगा, या विंडोज़ में नहीं खुलेगा वो फाइल, या मैक में नहीं खुलेगा, या लिनक्स में वो खुल जाएगा। तो बेसिकली अगर एक प्रोग्राम अगर एक ऑपरेटिंग सिस्टम या एक प्लेटफॉर्म के लिए लिखा जाता है सी वाला, तो उसका जो आउटपुट फाइल है वो उसी पे काम कर रहा है। तो यही बेसिकली प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी होता है। जो सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज है तो इसमें प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी होता है। तो यानी कि ये दोनों लैंग्वेज प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट है। ऐसा नहीं कि आप अगर एक प्रोग्राम एक ऑपरेटिंग सिस्टम में लिखे हैं तो वो आपके दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में उसका आउटपुट फाइल काम करेगा। बट और हायर लैंग्वेज की बात करें जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे कि जावा हो गया, पाइथन हुआ, ये बेसिकली प्लेटफॉर्म्स इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। ओके, तो वहाँ अलग कंसेप्ट होता है कुछ, तो वो बाद में पढ़ेंगे। बट सी या सी प्लस प्लस लैंग्वेज जो है वो प्लेटफॉर्म पे बेसिकली डिपेंड होता है। और यहाँ पर एक बात एक और है कि क्या जो कंपाइलर है, बेसिकली जो हमारा कंपाइलर है वो क्या सोर्स कोड को डायरेक्ट मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है? तो नहीं, वो डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं करता है, क्योंकि उसके बीच में एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले जो हमारा सोर्स कोड लिखा गया है .c फाइल में, वो प्रोसेसर की मदद से वो सोर्स कोड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है बेसिकली .io फाइल में। ओके, तो अब जो फाइल कन्वर्ट हुआ है वो .io फाइल है, तो अब फाइल एक्सटेंशन .i हो जाएगा। अब कंपाइलर क्या करेगा, जो इस .i फाइल को कन्वर्ट कर देगा किस में, .obj फाइल में। तो यहाँ पे जो फाइल बन के आएगा वो हो जाएगा .obj। सो .obj फाइल जो हो गया वो कंपाइलर कन्वर्ट करके देता है। अब लिंकर और लाइब्रेरी के मदद से क्या होगा, जो .obj फाइल है वो कन्वर्ट हो जाएगा जो हमारा आउटपुट फाइल में। क्योंकि यहाँ पे लिनक्स के लिए है तो इसलिए .out बोल दिया, अगर विंडोज़ के लिए होता तो उसको कन्वर्ट कर देता किस में, .exe फाइल में। तो बेसिकली ये जो फाइल आएगा वो हमारा आउटपुट वाला फाइल आएगा जो मशीन लैंग्वेज में। तो कंपाइलर ऐसे डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं कर देता है। कंपाइलर क्या करता है, सबसे पहले जो .io फाइल होता है उसको .obj फाइल में कन्वर्ट करता है, फिर इसको .exe फाइल में कन्वर्ट कर देता है। तो ये होल प्रोसेस से पूरा जाता है। तो बेसिकली ये हो गया कि प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट कैसे है सी लैंग्वेज। अब जो नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन होगा उसमें बेसिकली हम सी लैंग्वेज की हिस्ट्री और फीचर्स के बारे में बात करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जो बेल आइकन है उसको दबा के रखिए ताकि अगर अगला लेक्चर वीडियो आए तो आप तक आसानी से पहुंच जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल्सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब।